नमस्कार दोस्तों, एससीए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम है। आने वाले वीडियो एग्ज़ाम 2018 और जो 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का पूरे वर्ष का वार्षिकांक के रूप में वन लाइनर पॉइंटर आपके सामने लाया जा रहा है। तो आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारे पॉइंटर्स को 2-3 बार तेजी से देख लीजिएगा, कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर करेंट अफेयर्स का टॉपिक। करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में आप सभी का वेलकम है। अगला पॉइंट है आपका पीराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अप्रैल 2023 में, याद रखिएगा, रामबन जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में यह डाकघर खोला गया है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो लार्सन एंड टुब्रो द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में। यह परियोजना किसके सहयोग से पूरी होगी? तो आईआईटी मद्रास इसमें भाग ले रहा है। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास इसमें इस परियोजना में सहयोग करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो किबुथु या किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता है कि ईस्टर्न पॉइंट भी है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहीं से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? तो अंजी खड ब्रिज जो है, उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर वाला है। ये पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बन गया है, अंजी खड ब्रिज, जो उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर बना है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। इस रेल पुल परियोजना का निष्पादन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड KRCL और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है एशिया की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन नदी क्रॉसिंग पाइपलाइन किस नदी में स्थापित की गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, एशिया की सबसे लंबी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन नदी क्रॉसिंग पाइपलाइन, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। यह पाइपलाइन किस परियोजना का हिस्सा है? तो पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना का यह हिस्सा माना जा रहा है। यह पाइपलाइन असम के किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? तो मांजुली एवं जोरहाट को जोड़ती है। मांजुली और जोरहाट को जोड़ने का काम करती है। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? तो पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में शुरू की गई है। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे, सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 25 अप्रैल 2023 को सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की गई 4 जनवरी 2023 को। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता की बात करें तो 382 मेगावाट की क्षमता है इसकी, याद रखिएगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जा रही है।
आगे पॉइंट पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी प्रदान की है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान NGHM को मंजूरी प्रदान की गई है। रेन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर विंड टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गड़ग कर्नाटक में स्थापित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन कहाँ स्थापित हुआ? गडक कर्नाटक में। अगला है, जम्मू कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो बेली का। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, चिनाब नदी पर है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया गया है राजस्थान यात्रा के दौरान। याद रखिएगा, जनवरी 2022 में। फिर से याद रखिए, संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अगला, राष्ट्रपति ने SJVN लिमिटेड की किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की नींव रखी है, आधारशिला रखी है। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो सियोम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, सियोम नदी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इसी पर सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है, ठीक है। तो भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन गोवा में किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस पुल का नाम क्या है? तो जुआरी ब्रिज है इस पुल का नाम। पुल की लंबाई कितनी है? तो 640 मीटर इसकी लंबाई मानी गई है, याद रखेंगे। दूसरे सबसे लंबे आधारित केबल पुल का उद्घाटन गोवा में जुआरी ब्रिज पर 640 मीटर। नेक्स्ट है, पीएम कौशल को काम कार्यक्रम, पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना इसका नाम रखा गया है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। पीएम विकास योजना में किन 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है? तो पीएम विकास योजना में सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एवं नई मंजिल को शामिल किया गया है। देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? तो याद रखिएगा, T49 जो है देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है। T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है जिसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर, मुख्य टनल 12.75 किलोमीटर है। T49 की अगर बात करें किस रेल परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का यह हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है? तो आप सभी याद रखेंगे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, बाला साहब ठाकरे की याद में नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र में यह महामार्ग का प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। इस महामार्ग की अगर बात करें तो किन शहरों को आपस में जोड़ेगी? तो नागपुर और शिरडी को आपस में जोड़ेगी, ठीक है। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर को शिरडी से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में यह हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ? गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है?
मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। इसका पूरा नाम हो गया है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। मनोहर पारिकर जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ घोषित किया गया है? तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल में घोषित किया गया है। कहाँ? केरल में घोषित किया गया है, तो आप सभी जरूर याद रखें। दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर पूरा देखिएगा। कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स की विशेष कक्षा है। 2-4 बार सुन लेंगे, दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी और आप बहुत अच्छा करके आएंगे। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। अगला है 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन चेन्नई में आयोजित हुआ। किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी की घोषणा की गई है? 21 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला, इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है? तो 2030 तक 10% की कमी लाना है मृत्यु दर में। नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा, अरिट्टापट्टी तमिलनाडु का पहला जो है यह जैव विविधता विरासत स्थल होगा। भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची या संख्या कितनी हो गई है? तो 40 हो गई है। ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के 6ठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस जल विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? तो कामेंग जल विद्युत संयंत्र। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। 108 फीट ऊंचाई है इसकी। इसमें 98 टन कांसा और 120 टन इस्पात मिलाया गया है। ठीक है। इस प्रतिमा के शिल्पकार या स्कल्प्टर की अगर बात किया जाए तो राम वी सुतार हैं। ये सारी बातें आप केम्पेगौड़ा जी से याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर कौन है? एबॉक क्लस्टर है। एबॉक क्लस्टर कहाँ स्थित है? तो आइजोल मिजोरम में स्थित है। 70 वर्ष पहले बहने वाली किस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया? तो सुकापाइका का शुभारंभ किया गया है। इस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा द्वारा शुरू की गई है। सुकापाइका उड़ीसा में किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वडोदरा गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास वडोदरा गुजरात में किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली
का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो मिशन लाइफ का शुभारंभ केवड़िया गुजरात से किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो त्रिमंदिर अडालज गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान करी है? तो कृष्णा नदी पर इस पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह पुल किस क्षेत्र को जोड़ेगा? तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से जोड़ेगा। भारत का पहला केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज है या CSCS है, कृष्णा नदी पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहां पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हिंदी में पहली बार MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये बड़ी बात है, याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और मातृभाषा को बढ़ावा देना अच्छी बात है। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो चांजू और देव स्थल चांजू, 2 जल विद्युत हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। चांजू 3 जल विद्युत परियोजना की क्षमता 48 मेगावाट है और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की क्षमता 30 मेगावाट है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऊना हिमाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है, याद रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क की पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जंबूसर भरूच गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला, प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन योजना संबंधित है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। PM डिवाइन योजना की कार्यावधि है, अगर इसकी बात किया जाए, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए। PM डिवाइन का पूर्ण रूप है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो युवा 2 की शुरुआत की गई है। युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की योजना है। कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा? 30 वर्ष से कम आयु के। यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो PM प्रणाम योजना की घोषणा की गई है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए। PM प्रणाम का पूरा नाम क्या है? PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा केरल, याद रखिएगा। पुल्लमपारा केरल जो है देश की पहली पूर्ण डिजिटल, पूरी तरीके से डिजिटल पंचायत बन गई है बच्चा। तो आप सभी बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सारस परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? पहली बात तो याद रखना, सारस किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है। अब बात करते हैं, इजरायली दूतावास और खुशी फाउंडेशन द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके द्वारा इजरायली दूतावास और खुशी फाउंडेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। सारस परियोजना का प्रारंभ कहां से किया गया है?
तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, कहां से प्रारंभ किया गया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। अब आगे बात करते हैं, देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? तो स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन बना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? तो पीएम श्री स्कूल्स योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। अब श्रेष्ठ का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ का पूरा नाम है, तो श्रेष्ठ का पूरा नाम क्या हुआ? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। अब बात करते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित कहाँ किया गया? तो लद्दाख के हनले में किया गया है डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो चांगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो चांगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? तो अर्थ गंगा इसका नाम है। क्या है? नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम है अर्थ गंगा। पद यात्रियों हेतु अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पद यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का निर्माण अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। अटल ब्रिज किस नदी पर बना है? तो साबरमती नदी पर बना है, ये भी याद रखिएगा। विशेष रूप से ये सारे पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा, अटल ब्रिज को साबरमती नदी पर, और सतत विकास के लिए नदियों के मॉडल का नाम है अर्थ गंगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, ये भी ध्यान रखेंगे। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो रांची झारखंड से इसका शुभारंभ किया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय युवाओं में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, तो परियोजना का कार्यान्वयन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, जनजातीय युवाओं में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों मंजूरी दी है। यूपी का तो कोई भी पॉइंट नहीं भूलिएगा, यूपी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब। सौर ऊर्जा नीति 2022 की मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश ने। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 तक कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य यूपी द्वारा रखा गया है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? तो गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें
तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है। और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है हर घर जल प्रमाणित जिला। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रत्येक ग्रामीण घर में कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है, याद रखेंगे। देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है? तो 500 शहरों में सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा 17 अगस्त 2022 को की गई। किस समयावधि तक सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2024 तक के लिए इसका लक्ष्य है। नमस्ते योजना के संबंध की बात करें तो शहरों की मशीनीकृत सफाई से संबंधित है। नमस्ते योजना किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते योजना, ठीक है। तो नमस्ते योजना की बात किया जाए तो किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त योजना है। नमस्ते का फुल फॉर्म तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है, याद रखिएगा। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो मंडला मध्य प्रदेश है भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला, मंडला मध्य प्रदेश। इस्माइल का पूरा रूप क्या है? तो इस्माइल का सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इस्माइल का पूरा रूप है। इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? तो ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों से, जरूर ध्यान रखेंगे इस्माइल को। आगे बात करते हैं भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की किस उपयोजना को लॉन्च किया गया है? तो इस्माइल 75 योजना को लॉन्च किया गया है। यह पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो अवसर योजना के तहत, याद रखेंगे। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो अवसर योजना के तहत यह किया गया है, उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण। अवसर योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा, AAI द्वारा। अवसर का पूर्ण रूप क्या है? तो एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन्स, अवसर का पूर्ण रूप है। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो याद रखेंगे 31 दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। भारत की उड़ान, इंडिया की उड़ान का पहल का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल ने इस पहल का उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस यानी श्योर की शुरुआत की गई। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता की अगर बात करें आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना जैसलमेर राजस्थान में,
इसकी क्षमता 735 मेगावाट की रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना, केरल। जरूर याद रखेंगे, कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना, केरल। इस परियोजना की क्षमता 92 मेगावाट है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? तो यही है कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? तो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तेलंगाना। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे तेलंगाना है, रामागुंडम तेलंगाना, दूसरा कायमकुलम केरल दूसरे नंबर पर है फ्लोटिंग सौर परियोजना में। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो 100 मेगावाट है, जबकि उसकी 92 मेगावाट है।